ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश षष्ठ समोल्लास पृष्ठ संख्या 127 पर 13वें श्लोक को हमने संस्कृत से देख लिया था। आर्य भाषा में इसका अर्थ पृष्ठ संख्या 128 पर है। यहाँ कहते हैं, इसलिए 2, 3, 5 और 100 ग्रामों के बीच में राजस्थान रखें। आपकी पुस्तक में राजस्थान इकट्ठा जुड़ गया है, ये अलग अलग है। राजस्थान यानी राजा का स्थान, कोई राजकीय कर्मचारी का स्थान या कार्यालय, कोई इस प्रकार का बनावे, जिसमें यथा योग्य भृत्य अर्थात कामदार आदि राजपुरुषों को रखकर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करे। 14वें श्लोक में पृष्ठ संख्या 127 पर कहते हैं, ग्रामस्याधिपतिं कुर्यात् 10 ग्रामपतिं तथा 20 शतेशं च सहस्रपतिमेव च। ग्रामस्य अधिपतिं, एक गांव का स्वामी, कुर्यात बनाना चाहिए, और 10 ग्रामपतिं तथा एक एक करके जब 10 गांव हो जाए तो 10 के ऊपर भी एक बनाना चाहिए, 10 ग्रामपतिं। 20 ईशम, उसी तरह 10-10 के 2 जोड़े बन जाए 20, तो 20 के ऊपर एक बनाना चाहिए। शतेशम च, और इसी प्रकार जोड़ते जोड़ते जब 100 हो जाए तो 100 के ऊपर एक बनाना चाहिए। सहस्रपतिमेव च, और 1000 के ऊपर भी एक स्वामी बनाना चाहिए। आर्य भाषा में इस श्लोक का अर्थ पृष्ठ संख्या 128 पर कह रहे हैं, एक एक ग्राम में एक एक प्रधान पुरुष को रखें, उन्हीं 10 ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं 20 ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं 100 ग्रामों के ऊपर चौथा, और उन्हीं सहस्त्र ग्रामों के ऊपर 5वां पुरुष रखे। अर्थात जैसे आजकल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं 10 ग्रामों में एक थाना, और 2 थानों पर एक बड़ा थाना, और उन 5 थानों पर एक तहसील, और 10 तहसीलों पर एक जिला नियत किया है, यह वही अपने मनु आदि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है। तो ये जो अंतिम वाक्य है ये सब श्लोक में नहीं थे, यहाँ स्वामी जी ने उसी को ही विस्तार से समझाया है। पिछले पाठ में हमारे सामने एक चर्चा भी आई थी कि इतने कठोर दंड विधान कहाँ से आते हैं। तो भाई सब प्रकार की व्यवस्थाएं मनु से ही आती हैं, फिर देश काल परिस्थिति से भिन्न भिन्न शासक थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके अपना बना लेते हैं, पर मूलतः प्राप्त यहीं से होती। तो यहाँ अब इसके बाद में 15वें श्लोक में कहते हैं, ग्राम दोषान समुत्पन्नान ग्रामिकः शनकैः स्वयं शंसेद ग्राम दशेशाय दशेशो विंशतिशिनम। ग्राम दोषान, जो गांव के दोष हैं, उसके अपने गांव में जिसका वो स्वामी था वहाँ कोई गड़बड़ हो गई है। दोष का मतलब यहाँ किसी भी प्रकार की समस्या से है। तो गांव के दोष समुत्पन्नान, जो उत्पन्न हो गए हैं, इस प्रकार के जो दोष हैं। ग्रामिकः, वो जो गांव का स्वामी है, ईश है। शनकई, गुपचुप तरीके से स्वयं, हमने पिछले पाठ में देख लिया था, शनकई का अर्थ गुपचुप तरीके से, रहस्य से होता है। तो वह स्वयं गुपचुप तरीके से शंसेद,
अर्थात जता दे, बता दे। किसको बता दे? ग्राम दशेशाय, जो 10 गांवों के ऊपर ईश स्वामी बनाया गया है, वह जाके उसको चुपचाप बता दे। और दशेशो, जो 10 गांव का स्वामी है, वो विंशति ईशिनम, जो 20 गांव का स्वामी है, उसको बता दे। क्रमशः ये बात धीरे धीरे ऊपर जाती जाएगी। 15वें श्लोक का आर्य भाषा में अर्थ करते हैं, इसी प्रकार प्रबंध करे और आज्ञा देवे कि वह एक एक ग्रामों का पति ग्रामों में नित्य प्रति जो जो दोष उत्पन्न हो उनको गुप्तता से 10 ग्राम के पति को विदित कर दे। और वह 10 ग्रामाधिपति उसी प्रकार 20 ग्राम के स्वामी को 10 ग्रामों का वर्तमान अर्थात उनकी वस्तु स्थिति नित्य प्रति जना देवे। तो ये क्रमशः यदि व्यवस्था बनती रहती है तो इससे असमंजस नहीं होता और सहजता से सरलता से काम बन जाते हैं। 16वें श्लोक में कहते हैं, विंशतिशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेदयेत् शंसेद ग्राम शतेशस्तु सहस्रपतये स्वयं। विंशति ईशः तु, जो 20 गांव का स्वामी है, वो क्या करे? तत्सर्वम, वो सारी बात, शत ईशाय, 100 गांव के स्वामी के लिए निवेदयेत, निवेदित कर दे, उसको जना दे। और शंसेद ग्राम शत ईशः तु, जो 100 गांव का स्वामी है, वो बता दे सहस्रपतये, 1000 गांव के स्वामी के लिए स्वयं बता दे। अर्थात ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारी समस्या तुम स्वयं जाके ऊपर बात करो, ये नहीं है। आपने समस्या मुझ तक ला दी, अब मैं अपने से ऊपर वाले के पास ले जाऊंगा। तो क्रमशः ये कार्य हो। आर्य भाषा में 16वें श्लोक को विस्तार से समझाते हैं। और 20 ग्रामों का अधिपति 20 ग्रामों के वर्तमान 100 ग्रामाधिपति को नित्य प्रति निवेदन करे। तो सोचना है प्रतिदिन देनी है ऊपर, ऐसा नहीं कि सप्ताह भर में, 1 मास में 1 बार दे देंगे, तब तक तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रतिदिन ये एक रिपोर्ट बनाकर ऊपर भेजनी चाहिए। वैसे 100 ग्रामों के पति आप सहस्राधिपति अर्थात 1000 ग्रामों के स्वामी को 100 ग्रामों के वर्तमान प्रतिदिन जनाया करें। अब इसके आगे एक पंक्ति कोष्ठक में लिखी है। अब यहाँ पर यह पंक्ति भूल से दोबारा छप गई है, इसलिए बाद के संपादकों ने ध्यान किया और इसको कोष्ठक में कर दिया। जो ऊपर पाठ आ चुका वैसा सा ही पाठ थोड़े से अपभ्रंश के साथ यहाँ है। और 20-20 ग्राम के 5 अधिपति 100-100 ग्राम के अध्यक्ष को, तो 100 ग्राम में 5 ही 20-20 ग्राम के अधिपति आएंगे। और ऊपर ये बात कह चुके थे कि 20 वाला 100 वाले को जना दे, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं, ये अतिरिक्त है। और वे सहस्त्र के 10 अधिपति 10 सहस्त्र के अधिपति को और वे 10-10 हजार के 10 अधिपति 1,00,000 ग्रामों की राजसभा को प्रतिदिन का वर्तमान जनाया करें। और वे सब राजसभा महाराजसभा अर्थात सार्वभौम चक्रवर्ती महाराजसभा में, अब सार्वभौम है सारी भूमि की, पूरी पृथ्वी की, तो कहते हैं सब भूगोल का वर्तमान जनाया करें। तो हमारे यहाँ का राजा तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, पूरी पृथ्वी पर उसका शासन होगा। तो इस प्रकार व्यवस्था बना के प्रतिदिन उसको छोटे से छोटे गांव की भी सूचना मिल जाएगी। इस प्रकार ये व्यवस्था बना। 17वें श्लोक में कहते हैं, तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक कार्याणि चैव हि राज्योऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येत् अतन्द्रितः। तेषां, उनके, ग्राम्याणि कार्याणि, जो गांव से संबंधित अपने काम हैं, और पृथक कार्याणि चैव हि, एक तो सामूहिक कार्य हैं पूरे गांव के और एक उनके पृथक भी कार्य हैं। तो 2 प्रकार के कार्यों के लिए 2 और चुन ले अधिपति कि भाई ये तो सामूहिक कार्यों को देखेगा और ये व्यक्तिगत कार्यों को। राज्यो अन्यः सचिवः स्निग्धः, राजा का एक अन्य स्निग्ध सचिव। स्निग्ध का सामान्य अर्थ तो होता है चिकना। अब चिकने का ही अर्थ आपको देखना हो तो हमने एक मित्र शब्द को देखा था सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में। ये मिदा स्नेहने से, स्नेहन वाला, चिकनाई वाला, उसे मित्र कहते हैं। तो यहाँ जो ये स्निग्धा है ना, ये अपने कार्य में बड़ा विशेषज्ञ है, चतुर है। और इसकी चतुराई कैसी है कि ये भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपने क्रियाकलाप में परिवर्तन करने में समर्थ है। ये ऐसा देखे कि यहाँ थोड़ा कड़ाई से काम लेना पड़ेगा, थोड़ा कठोर बोलना पड़ेगा, तो वैसा बोल सके। इसको लगे मृदुता से काम चल जाएगा, तो ये सब प्रकार की व्यवस्था कर सकता हो। तो इस प्रकार का एक अलग सचिव, एक अलग मंत्री, पश्येत तानि, उन सबको देखे, अतंद्रित, बिना आलस्य के, अर्थात तत्परता से नित्य प्रति निरंतर
यूँ समझिए ये कुछ नहीं है, इसका काम पर्यवेक्षक का है। बस ये देखता रहता है, अपने पास कुछ नोट कर लेगा और थोड़ी सी जाके सूचना कर दिया करेगा। आवश्यकता होगी तो कभी उन्हें भी सूचित कर सकता है, भाई ठीक कर लो, अथवा बड़ी बात होगी तो ऊपर उसकी सूचना करता रहता है। इस 17वें श्लोक का आर्य भाषा में अर्थ करते हैं, और एक एक 10-10 सहस्त्र ग्रामों पर 2 सभापति वैसे करें जिनमें एक राजसभा में और दूसरा अध्यक्ष आलस्य छोड़कर सब न्यायाधीश आदि राजपुरुषों के कामों को सदा घूम कर देखते रहें। तो 2 बना दिए पृथक के और समूह के, राजसभा आदि को देखने के और न्यायाधीश आदि को देखने के, और उनमें से एक ऐसा है कि जो चतुराई से इन सारे कामों को करता रहता है। 18वें श्लोक में कहते हैं, नगरे नगरे चैकम कुर्यात सर्वार्थ चिंतकम उच्चैः स्थानम घोर रूपम नक्षत्राणाम इव ग्रहम। नगरे नगरे, एक एक नगर में, च एकम कुर्यात, एक बना देना चाहिए, सर्वार्थ चिंतकम, सब प्रकार के कार्यों का चिंतन करने वाला, विचार करने वाला। तो किसी की कोई समस्या है, वहाँ एक कार्यालय बना दे प्रत्येक नगर में कि ये शासकीय कार्यालय है, यहाँ आके आप अपनी समस्या बता सकते हैं। उच्चैः स्थानम घोर रूपम, वो थोड़ा ऊंचे स्थान पर बनाए ताकि दूर से ही सबको उसका पता चल जाए। और घोर रूपम, थोड़ा भयानक सा हो, मतलब डरे भी लोग, ऐसा नहीं कि वो बिना बात की बात लेके भी उसके यहाँ जाके समय खराब करें। तो थोड़ा सा भयभीत करने वाला भी हो, तो नगर में कोई चोर डाकू अपराधी हैं, वो भी उसको देख के डरे, भाई यहाँ तो थाना है, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं करनी, और यूं ही कोई छल आदि से वहाँ पर ना आवे। तो दंडकर्ता का यदि भय होता है तो अपराध से बचा जा सकता है। इसलिए कार्यालय थोड़ा घोर रूप और उच्च स्थान पर आसानी से दिखे, और उससे लोगों के मन में भय भी रहे कि भाई ये देख रहे हैं हमें, तो कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। नक्षत्राणाम इव ग्रहम, जैसे नक्षत्रों के बीच में ग्रह, कोई चंद्रमा आदि हो ना, अलग से चमकता है तारों के बीच में, तो इस तरह का ये कार्यालय बनाना चाहिए। आर्य भाषा में इसका अर्थ करते हैं, बड़े बड़े नगरों में एक एक विचार करने वाली सभा का सुंदर, उच्च और विशाल, जैसा कि चंद्रमा है वैसा एक एक घर बनावे। उसमें बड़े बड़े विद्यावृद्ध की जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो, वे बैठकर विचार किया करें। जिन नियमों से राजा और प्रजा की उन्नति हो, वैसे वैसे नियम और विद्या प्रकाशित किया करें। तो इस प्रकार का ये सभागार कार्यालय बना दे। 19वें श्लोक में कहते हैं, स तान अनुपरिक्रामेत सर्वानेव सदा स्वयं तेषां वृत्तं परिणयेत सम्यक राष्ट्रेषु तच्चरैः। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं स माने वह, एक वचन का प्रयोग किया है। जो पीछे हमने देखा था ना, एक वो स्निग्ध मंत्री बनाया था उसने अपना, जो कुशल था बहुत अधिक, ये उसकी ओर संकेत है। स वह क्या करे, तान अनुपरिक्रामेत, उनको परिक्रमा करता रहे, घूम घूम के देखता रहे, सर्वानेव, सबको ही देखता रहे, सब कार्यालयों को, राज कर्मचारियों को, न्यायाधीश आदि को, सबको, सदा स्वयं, दूसरों के जिम्मे ये कार्य नहीं लगाना, उसको स्वयं इस कार्य को करना है। तेषाम वृत्तम परिणयेत, और उनका जो वृत्त है, व्यवहार है, वर्तमान है, उसको परिणयेत, प्राप्त कर ले, जान ले। सम्यक राष्ट्रेषु, उस पूरे राष्ट्र में से, तच्चरैः, क्योंकि पूरे राष्ट्र में एक साथ तो जा नहीं सकता, तो ऐसे में अपने कुछ गुप्तचर रखेगा और समय समय पर सब जगह स्वयं जाता रहे, जहाँ नहीं जा रहा वहाँ की सूचना अपने गुप्तचरों से लेता रहे। आर्य भाषा में इसका अर्थ करते हैं, जो नित्य घूमने वाला सभापति हो, उसके अधीन सब गुप्तचर अर्थात दूतों को रखे, जो राजपुरुष और प्रजा पुरुषों के साथ नित्य संबंध रखते हों। तो राजा की स्थिति भी जानते हैं और प्रजा की स्थिति भी ये जानने वाले होते हैं, और वे भिन्न भिन्न जाति के रहें। तो इससे ये होगा कि उन्हें अपनी जाति में प्रवेश करने में, वहाँ की बातें जानने में कुछ भी कठिनाई नहीं होगी, सहजता से जान लेंगे। उनसे सब राज और राजपुरुषों के सब दोष और गुण गुप्त रीति से जाना करें। जिनका अपराध हो उनको दंड, और जिनका गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करे। तो केवल रहस्य जानना मात्र नहीं है, उसकी उचित प्रतिक्रिया भी करनी है, और प्रतिक्रिया इस प्रकार की कि उनको पुरस्कार से उत्साह हो और दंड से भय भी हो कि गलती नहीं करनी है। 20वें श्लोक में कहते हैं, राज्यों ही रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः
भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः। राज्यों ही राजा के जो रक्षाधिकृता हैं, कोई रक्षक उसने अधिकृत किए, तय कर दिया, निश्चित कर दिया भाई ये हमारे कर्मचारी होंगे इस प्रकार के, ये कभी कभी परस्व आदायिनः शठाः, दूसरे का परस्व, दूसरे का जो धन है उसके आदायिन, ग्रहण करने वाले, और शठाः धूर्त भी होते हैं। ऐसे भी होते हैं कि अब मैं राज कर्मचारी बन गया तो अब लूट लेता हूँ, उत्कोच, रिश्वत आदि के माध्यम से धन लेते हैं। भृत्या भवन्ति प्रायेण, प्राय करके ऐसे कर्मचारी होते हैं, तेभ्यो उनसे रक्षेद इमाः प्रजाः, तो उनसे अपनी प्रजाओं की रक्षा करें। अब यहाँ एक और भी रहस्य की बात है जिसको स्वामी जी महाराज थोड़ा आर्य भाषा में खोलते हैं। तो 20वें श्लोक का अर्थ करते हैं, राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे वे धार्मिक, सुपरीक्षित, विद्वान, कुलीन हो, उनके अधीन प्रायः शठ और पर पदार्थ हरने वाले चोर डाकुओं को भी नौकर रखते। अब उनको ही राज कर्मचारी बना दिया तो चोरी करने की जरूरत नहीं रही ना, डाका डालने से भय होगा उनको कि हम राज कर्मचारी, हम कैसे डाका डालें, अर्थात उनको भी कार्य में लगा लें। तो इनको रख के उनको दुष्ट कर्म से बचाने के लिए राजा के नौकर करके कि भाई गलत नहीं करना, तुम में सामर्थ्य है, कार्य कर सकते हो तो अच्छा ही कर लो, इस प्रकार से नौकर रख के उन्हीं रक्षा करने वाले विद्वानों के स्वाधीन करके, तो विद्वानों के अधीन है, उनकी देखभाल करने वाले तो योग्य है, परीक्षित, कुलीन, विद्वान ऐसे रखे, और उनके नीचे जो नालायक थे वो भी रख दिए। इनसे इस प्रजा की रक्षा यथावत करे। प्राचीन समय में प्राय ऐसा होता था, विद्यालयों में किसी छात्र को, किसी विद्यार्थी को निरीक्षक, आप लोग मॉनिटर बोलते हैं, ऐसा बना देते थे, और अध्यापक चतुराई से ऐसे ही विद्यार्थी को मॉनिटर बना देता था जो सबसे अधिक शरारती हो। बोले यही दूसरों को देखेगा तो शरारत कैसे करेगा। तो ये लगभग वैसी सी योजना है। इसी प्रकार का यहाँ विधान स्वामी जी दुष्टों के प्रति भी कराते हैं, चोर डाकुओं के प्रति भी कराते हैं। 21वें श्लोक में कहते हैं, ये कार्यकेभ्यो अर्थमेव गृह्णीयुः पापचेतसः तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात प्रवासनम। अब उसने बड़ी योजना से कर्मचारी रखे तो सही, पर ये फिर भी गड़बड़ करते हैं। तो ये कार्यकेभ्यो, जो काम कराने वालों से, अर्थमेव गृह्णीयुः, वो कहे नहीं धन तो हम लेंगे ही लेंगे। तो आजकल सेवा शुल्क का नाम इसको दे दिया जाता है कि भाई बिना धन लिए हम कोई काम नहीं करेंगे। जो ऐसा करें उनकी संज्ञा क्या है, पाप चेतसः, वो पापी मन वाले हैं, पाप की विचार वाले हैं। तेषाम सर्वस्वम आदाय, उनका तो सब कुछ छीन ले। केवल ऐसा नहीं है कि जितनी रिश्वत ली है वही ले लेंगे, उनका सब कुछ, जो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है उस सब का भी ये राजा ग्रहण कर ले। और राजा कुर्यात प्रवासनम, राजा को चाहिए कि उनको प्रवास दे दे, अपने राज्य से बाहर निकाल दे। अब विचार ये करना चाहिए कि यदि आर्यों का चक्रवर्ती शासन होगा तो इस धरती से बाहर कहाँ निकालेंगे। तो ऐसे में कदाचित उनको समुद्री द्वीपों में, टापुओं में रख देते हैं जहाँ किसी आम जन की पहुँच नहीं होती, बस वहीं रहो और जो कुछ करना है वहाँ कीजिए। तो आर्य भाषा में इस 21वें श्लोक का अर्थ करते हैं, जो राजपुरुष अन्याय से, वादी प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करे, उनका सर्वस्व हरण करके यथा योग्य दंड देकर ऐसे देश में रखे कि जहाँ से पुनः लौटकर न आ सके। क्योंकि यदि उसको दंड न दिया जाए तो उसको देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें और दंड दिया जाए तो बचे रहें। तो यहाँ तक जितने श्लोक थे उनके तो अर्थ कर दिए, पर इसके आगे इन लोगों के संबंध में कुछ और व्यवस्था भी थे। तो ये राजकर्मचारी, और राजकर्मचारी बड़े परीक्षण से प्राप्त हुए थे, कुलीन भी थे, पर ठीक है किसी परिस्थिति के वशीभूत पाप करने लगे, तो इनकी भी कुछ और व्यवस्था है जिसको यहाँ सीधा आर्य भाषा में ही कहते हैं। तो कहते हैं, परंतु जितने से उन राजपुरुषों का योगक्षेम भली भांति हो, अर्थात उनका जीवन यापन ठीक से हो, और वे भली भांति धनाढ्य भी हों, क्योंकि राजपुरुष हैं, बड़े लंबे समय राजा की सेवा भी कर चुके हैं, उनकी परंपरा में पूर्वजों ने भी सेवा की है, तो उनको धनाढ्य भी रखना है। उतना धन व भूमि राज की ओर से मासिक व वार्षिक अथवा एक बार मिला करें, तय कर ले कि किस प्रकार उनको देना है। और जो वृद्ध हों उनको भी आधा मिला करें, क्योंकि आवश्यकताएं कम हो जाएंगी।
परंतु यह ध्यान में रखे कि जब तक वे जिए तब तक वह जीविका बनी रहे, पश्चात नहीं। ये एक तरह से पेंशन प्लान जैसा है। तो उनको चाहे तो एक बार में दे दें, चाहे वार्षिक दे दें, चाहे 6 मास में दे दें, जैसा भी व्यवस्था बनाए वैसा कर लें। परंतु इनके संतानों का सत्कार, तो अब इन्होंने तो गड़बड़ की, पर इनकी संतान भी तो उसी परंपरा में आ रही है, तो वो हो सकता है कि वो कार्यों में योग्य हो, तो उनका सत्कार व नौकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवे। और जिसके बालक जब तक समर्थ हो, उनकी स्त्री जीती हो, तो उन सब के निर्वाहार्थ राज्य की ओर से यथा योग्य धन मिला करे। तो बच्चों की और परिवार की रक्षा फिर भी करनी है। परंतु जो उसकी स्त्री व लड़के कुकर्मी हो जाए, अर्थात वो भी पिता के ही पद चिन्हों पर चलें और खराबी काम करें, तो कुछ भी ना मिले, ऐसी नीति राजा बराबर रखे। तो आप यहाँ देखते हैं कि ये बड़े प्रेम पूर्वक अपने पूर्ण राजकुल की व्यवस्था बनाने की चर्चा है, और किस प्रकार राजा की भी सुरक्षा है, प्रजा की भी सुरक्षा है, राजपुरुषों की भी सुरक्षा है, उनकी व्यवस्था है, और परस्पर एक से दूसरे का बचाव इसमें होता है, परस्पर उन्नति भी होती है। इसके आगे भी इसी राजनीति से संबंधित कुछ और विषयों को रख रहे हैं। यथा फलेन युज्येत राजा करता च कर्मणाम तथा वीक्ष्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत सततम करान। कर व्यवस्था की चर्चा है। कहते हैं यथा, जिस भी प्रकार से, फलेन फल के द्वारा, अर्थात तो सुख रूपी फल के द्वारा, युज्येत राजा राजा जुड़ सके, सुख किस प्रकार से बढ़ा सके, कर्ता च कर्मणाम, और जो कार्यों के कर्ता है उन लोगों को भी, इन दोनों लोगों को ये बात देखनी है, राजा को भी और कर्मचारियों को भी। तथा अवेक्ष्य, उसी प्रकार विचार कर ले कि सुख कैसे बढ़ेगा, इसका विचार करें। और नृपो, राजा ने, राष्ट्रे राज्य में, कल्पयेत लगाना चाहिए, कल्पना करनी चाहिए, सततम करान, निरंतर करों की व्यवस्था करनी चाहिए कि कर लेगा तो उससे राजा, राजकर्मचारी और प्रजा सबको सुख होना है। तो आर्य भाषा में इसका अर्थ करते हैं, जैसे राजा और कर्मों का कर्ता राजपुरुष व प्रजाजन सुख रूप फल से युक्त होवे, वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे। कर कितना होना चाहिए, इसके लिए दूसरे श्लोक में कहते हैं, यथा अल्पाल्पम अदंत्याद्यम वार्यो को वत्स षट्पदाः तथा अल्पाल्पो गृहीतव्यो राष्ट्राद राज्याब्दिकः करः। यथा, जैसे, अल्पाल्पम थोड़ा थोड़ा, अदंती आद्यम खाने योग्य को खाते हैं। कौन कौन? वार्योक, जोंक को कहते हैं, कि जैसे पानी या कोई गंदा रस, खून, इस तरह की चीज़ें चूसती है थोड़ा थोड़ा, वार्योक। वत्स, वत्स कहते हैं बछड़े को, ये भी थोड़ा थोड़ा दूध पीता है माँ से, गाय से। षट्पदाः, षट्पदा 6 पैरों वाला, भंवरे को कहते हैं, भ्रमर, फूलों से ये भी थोड़ा थोड़ा रस लेता है। तथा अल्पो अल्पो ग्रहीतव्यो, वैसे ही थोड़ा थोड़ा ग्रहण करना चाहिए, राष्ट्राद राज्य से, राज्यां आब्दिकः कर, राजा के द्वारा वार्षिक कर, आब्दिक यानी 1 वर्ष में, तो वर्ष में 1 बार कर ले, और थोड़ा थोड़ा ले, इतना थोड़ा ले कि जिनसे ले उन्हें कुछ पता ही ना चले। अब यहाँ जो दृष्टांत हैं उसमें 2 तो बड़े ही रोचक दृष्टांत हैं। भंवरा जब फूल से रस लेता है तो फूल का कुछ भी नुकसान नहीं होता, फूल को पता भी नहीं चलता। और बछड़े की तो ये स्थिति है, यदि गाय उसको दूध न पिलाए तो गाय को नुकसान होता है। तो यूँ समझ लीजिए, यदि गाय प्रजा हो और बछड़ा राजा हो, तो प्रजा को चाहिए कि अपने सुख के लिए, कि उसको चैन मिले, इसीलिए जैसे वो बछड़े के लिए दूध को छोड़ती है, इस प्रकार राजा के लिए कर को छोड़ देवे। जोंक के संबंध में ये विशेषता है कि जब वह गंदा खून चूसती है किसी घाव आदि से, क्षत से, तो उसको चूसने के बाद स्वतः ही छूट जाती है। तो ये राजा किसी परिस्थिति हुई कि मान लीजिए राजा राज्य के लिए जोंक है, उनकी मेहनत की कमाई में से कर ले रहा है, चूस रहा है, पर इतना ही ले रहा है कि जैसे ही उसका काम पूरा हुआ वो उनसे छूट जाता है, हानि नहीं करता है। तो इसी को आर्य भाषा में समझाते हैं, जैसे जोंक, बछड़ा और भंवरा थोड़े थोड़े भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, वैसे राजा प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर लेवे। यहाँ पुस्तक में जो एक कोष्टक छप गया है ये अनुचित है, ये संपादन के दोष में रह गया है, क्योंकि ये कोष्टक कहीं बंद भी नहीं हो रहा, इसकी आवश्यकता भी नहीं है, सो इसे हटा सकते हैं। तीसरे श्लोक में कहते हैं,
नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलम परेषां चाति तृष्णया उच्छिन्दन् ह्यात्मनो मूलम आत्मानं तांश्च पीडयेत्। न उच्छिन्द्यात्, कभी भी उच्छेद नहीं करना चाहिए। किसका उच्छेद नहीं करना चाहिए? तो बताते हैं आत्मनः मूलम परेषां च, अपने और दूसरों के मूल का, मूल यानी सुख के मूल का, जिससे सबको सुख होता है, उस वृक्ष का कभी भी उच्छेद काटना नहीं करना चाहिए। अति तृष्णया, कोई व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा? बोले अति तृष्णया, बहुत लालच से करेगा। लालच होगा तो कहेगा ज़्यादा कर ले लो, जल्दी ले लो, उससे हमें अधिक प्राप्त हो जाएगा। उच्छिंदन ही आत्मनो मूलम, अगर वो अपने मूल को इस प्रकार से उच्छेद कर दे, काट दे, तो आत्मानं तांश्च पीड़येत्, अपने स्वयं को भी और उनको, दूसरों को भी, उन सबको ही पीड़ित करता है। तो राजा स्वयं को और अपनी पूरी प्रजा को पीड़ित कर देता है। तीसरे श्लोक का आर्य भाषा में अर्थ करते हैं, अति लोभ से अपने दूसरों के सुख के मूल को उच्छिन्न अर्थात नष्ट कदापि न करे, क्योंकि जो व्यवहार और सुख मूल का छेदन करता है वह अपने और उनको पीड़ा ही देता है, अपने को भी और दूसरों को भी पीड़ा देता है। चौथे श्लोक में कहते हैं, तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात् कार्यं वीक्ष्य महीपतिः, तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सम्मतः। राजा के दो प्रकार के कार्य हैं, तीक्ष्णः च एव मृदुः च। एक तो बड़ा कठोरता से, तीक्ष्ण माने होता है पैना, नुकीला, चुभने वाला, तो कठोरता से कार्य ले, और एक है मृदुश्च स्यात्, और कुछ मृदु भी होवे। अब ये क्या होगा? यथा योग्य व्यवहार में जाएगा, दुष्टों के प्रति तो तीक्ष्णता करेगा और सज्जनों के प्रति मृदु व्यवहार करेगा। तो ऐसा होना चाहिए, कार्यम वीक्ष्य, कार्यों को देख कर कि किसी ने पाप किया या पुण्य किया, इसको अच्छी तरह देख कर महीपति राजा ऐसा करे। तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव, जो तीक्ष्ण भी है और मृदु भी है, दुष्टों के प्रति बहुत कठोर है और सज्जनों के प्रति बहुत नरम है, तो ऐसा राजा भवति सम्मतः, ये राजा बड़ा सम्माननीय होता है, सम्मान को प्राप्त करता है। आर्य भाषा में इस श्लोक का अर्थ करते हैं, जो महीपति कार्य को देख के तीक्ष्ण और कोमल भी होवे, वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और श्रेष्ठों पर कोमल रहने से राजा अति माननीय होता है। पांचवें श्लोक में कहते हैं, एवं सर्वं विधायेदं इति कर्तव्यमात्मनः युक्तश्चैवाप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः। एवं सर्वं विधाय, इस प्रकार सारा संविधान बना के, सबको एक नियम में चला के, इदम इति कर्तव्यम, ये कुछ और करना चाहिए उसको। अब ये क्या है? तो बताते हैं, आत्मनः, स्वयं की, ये जो दूसरी पंक्ति में कहा प्रजाः, आत्मनः प्रजाः, अपनी जो प्रजा है इसको, परिरक्षेद इमाः, इस सारी प्रजा की रक्षा करे। कैसे करे? तो दो शब्द दिए, युक्तः च एव अप्रमत्तः च। युक्त अर्थात निरंतर लगा रहे, तत्परता से लगा रहे, और अप्रमत्त बिना आलस्य के लगा रहे, सावधानी पूर्वक सजगता से लगा रहे। तो इन दो गुणों के साथ अपनी स्वयं की प्रजा की यह बहुत अच्छी रक्षा करें। आर्य भाषा में कहते हैं, इस प्रकार सब राज्य का प्रबंध करके सदा इसमें युक्त और प्रमाद रहित होकर अपनी प्रजा का पालन निरंतर करे। छठे श्लोक में इसी बात का विस्तार करते हैं और राजा को सावधान कर रहे हैं। ये कहते हैं, विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्ध्रियन्ते तस्युभिः प्रजाः संपश्यतः सभृत्यस्य मृतः स न तु जीवति। विक्रोशन्त्यः यस्य राष्ट्रात्, जिसके राज्य से, राष्ट्र से, विक्रोशन्त्यः, क्रोष्ट होती हुई, रोती विलाप करती हुई, दस्युभिः प्रजा, डाकुओं के द्वारा, प्रजा रो रही है, विलाप कर रही है। क्यों? क्योंकि ह्रियन्ते, हरण कर लिए जाते हैं। तो राजा ऐसा है कि उसकी प्रजा के अंदर डाकू लोग आते हैं, उनका धन माल प्राण आदि हरण करके ले जाते हैं और प्रजा विलाप करती हैं। संपश्यत सभृत्यस्य, ऐसा राजा वो अच्छी प्रकार देख रहा है कि ये सब अन्याय हो रहा है, और अपने भृत्यों के सहित, कर्मचारियों के सहित वो ये सब देख रहा है। तो मृतः स, ये मान लीजिए वो राजा मरा हुआ है, न तो जीवती, वो जीवित नहीं रहता है। आर्य भाषा में इसको कहते हैं, जिस भृत्य सहित देखते हुए राजा के राज्य में से
डाकू लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं, वह जानो भृत्य अमात्य सहित मृतक है, जीता नहीं और महा दुख को पाने वाला है। तो राजा की ये स्थिति वहाँ हो जाती है, अपने सभी मंत्रियों सहित, अपने सभी कर्मचारियों सहित। इस बात से एक बात का ग्रहण कर लेना चाहिए, राजा तो ठीक है, सबसे सर्वोच्च अधिकारी है, लेकिन राज कर्मचारी जो छोटे से छोटा भी हो, वहाँ भी कोई गलती होगी तो उसका भी पाप राजा तक जाएगा, और राजा कोई गलती करेगा तो छोटा कर्मचारी, ये पूरा मिला के, राजा सबसे ऊंचा और सबसे जो छोटा कर्मचारी, वहाँ तक के बीच में जितनी भी सभा है, सबके सब उस पाप से लिप्त होते हैं और सबको महादुख होता है प्रजा के कष्ट होने से। तो इसीलिए कोई ये कहे कि भाई वो अधिकारी बड़ा गलत है, वही देखेगा, उसी को मिलेगा। अपने यहाँ एक थोड़ा सा होता है, ये बड़ा विशिष्ट हिंदू दर्शन है, वैदिक दर्शन नहीं है ये विशिष्ट हिंदू दर्शन है। तो अपने कहते हैं साहब जो करेगा वही भोगेगा, हमको क्या लेना देना। तो इसलिए अपने क्या होते हैं, सही की प्रशंसा और बुरे का विरोध दोनों ही करने से बचते हैं। तो यहाँ ये करने से ये है कि कोई भी ऊपर से लेके नीचे तक जो भी गलती करेगा दोष तो सबको मिलेगा, सारे के सारे मृत होंगे, जिएंगे नहीं और महादुख को प्राप्त होंगे। और ये कर्तव्य भी केवल राज्यसभा का नहीं है, आमजन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वैदिक दर्शन सत्य की उचित की प्रशंसा और अनुचित का असत्य का सदा विरोध। तो ये कह के कभी नहीं छोड़ना कि जो करेगा वो भरेगा, हमको क्या लेना देना। तो यहाँ पर 7वें श्लोक में बताते हैं, क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम निर्दिष्ट फल भोक्ता ही राजा धर्मेण युज्यते। क्षत्रियस्य परो धर्म, ये क्षत्रिय का परम धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। प्रजानामेव पालनम, अपनी सब प्रजाओं का बढ़िया तरीके से पालन करना। निर्दिष्ट फल भोक्ता ही राजा धर्मेण युज्यते, जो अपने राज्य में न्याय व्यवस्था से निर्दिष्ट फल कहता है और जो नियम है उसके अनुसार सदा न्याय हो, तो ऐसे में वो सुख का उपभोग करता है राजा, ऐसा राजा ही धर्मेण युज्यते, धर्म से युक्त होता है, अर्थात पुण्यात्मक हो जाता है। स्वार्य भाषा में कहते हैं, इसलिए राजाओं का प्रजापालन ही करना परम धर्म है। और जो मनुस्मृति के 7वाध्याय में कर लेना लिखा है, वहाँ बड़े विस्तार से इसकी व्यवस्था की है। और जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता, तो जो निर्देश हो गया कि ऐसा ऐसा कर लेना है, उतने का ही फल उसको ही प्राप्त करके उसका उपभोग करने वाला राजा धर्म से युक्त होकर सुख पाता है, इसके विपरीत दुख को प्राप्त होता है। अब इसके आगे हमारे पास 4 श्लोक और हैं, और ये 4 श्लोक राजा की व्यक्तिगत दिनचर्या है या राजा की व्यक्तिगत उन्नति से संबंधित है। अब इसको यदि आप स्वयं को राजा माने, क्योंकि छोटे मोटे राजा तो हम भी हैं, तो हम सबके ऊपर भी ये लागू होगा, ये बड़े ध्यान से देखने के यहाँ श्लोक हैं। तो कहते हैं, उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः हुताग्निर्ब्राह्मणांश्चार्च्य प्रविशेत स शुभाम सभाम। उत्थाय उठकर, पश्चिमे यामे, पश्चिम का अर्थ है अंतिम, याम का अर्थ है प्रहर, अंतिम प्रहर में। तो रात्रि में सो गया था, एक प्रहर 3 घंटे का है, 3 घंटे पहले उठ जाए दिन निकलने से, तो अंतिम प्रहर रात्रि का हो तब तक राजा उठ जाए। और फिर क्या करे, कृत शौचः, शौच आदि से निवृत्त हो ले, शुद्धि कर ले अच्छी प्रकार से। और फिर समाहित, मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को, सबको एकाग्र कर ले। ये एकाग्र करना है ध्यान, अर्थात संध्योपासना कर ले। और उसके पश्चात हुताग्नि, यज्ञ कर ले, अग्निहोत्र कर ले। और इसके बाद ब्राह्मणांश्च अर्चय, ब्राह्मणों का सत्कार करे। अब ब्राह्मणों का सत्कार का ये मतलब नहीं उनको खाना पिलाना करना, अपनी सभा में जा रहा है तो ब्राह्मणों से मिलकर, विद्वानों से मिलकर, उन्हें नमस्ते करके उनसे आशीर्वाद लेके प्रविशेत स शुभाम सभाम, उस बड़ी शुभ सभा में प्रवेश करे। अपने बड़ों को सबको नमस्ते करके ही अपने कार्य का प्रारंभ करे, दिनचर्या का प्रारंभ करे। ये दिनचर्या है जो राज दरबार से संबंधित दिनचर्या है उसका। तो अब ये देखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिन का प्रारंभ इसी प्रकार करना चाहिए। रात्रि पूरी बीतने में 3 घंटे रहते हो, जैसे आजकल लगभग 6 बजे के आसपास सूर्योदय हो जाता है, तो 3 बजे तक उठ जाना चाहिए। और उसके बाद ये सारे कार्य करके, शुचिता, शुद्धि आदि, संध्या, अग्निहोत्र आदि करके, और पश्चात अपने से बड़ों को, विद्वानों को नमस्ते आदि करके, उसके पश्चात अपनी दिनचर्या में लगना चाहिए।
आर्य भाषा में इसका अर्थ कहते हैं, जब पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ शौच और सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान, अग्निहोत्र, धार्मिक विद्वानों का सत्कार और भोजन करके भीतर सभा में प्रवेश करें। तो यहाँ संस्कृत में भोजन करने की तो चर्चा नहीं थी, पर यहाँ स्वामी जी ने उसको जोड़ दिया है, क्योंकि भूखा काम कैसे करेगा, इसलिए खा पी के चला जाए और अपने काम करे। दूसरे श्लोक में कहते हैं, तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनंद्य विसर्जयेत् विसृज्य च प्रजाः सर्वा मंत्रयेत् सह मंत्रिभिः। अब राज दरबार में जब सभा में प्रवेश कर गया तो तत्र स्थितः, वहाँ ठहर कर। अब स्थित के दोनों अर्थ होते हैं, बैठने को भी स्थित कहते हैं, खड़े रहने को भी स्थित कहते हैं, दोनों का ही ग्रहण यहाँ पर हो जाता है। तो तत्र स्थिता, वहाँ ठहर कर, प्रजाः सर्वाः प्रतिनंद्य, जितनी भी प्रजा उपस्थित है सभा में उन सबको भी प्रतिनंद्य, नमस्ते आदि कर लेवे, उनका सबका भी सत्कार कर लेवे, उनकी भी सारी बातें सुन लेवे, और जिसका जैसा जैसा समाधान करना हो वो सब भी कर देवे। करने के बाद विसर्जयेत, उस प्रजा का विसर्जन कर दे। ठीक है भाई, आज की सभा समाप्त होती है। विसृज्य च प्रजा सर्वा, और सारी प्रजा का जब विसर्जन कर लेवे तब मंत्रयेत सह मंत्री भी, फिर अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करे, फिर विचार करे, अब आगे की योजना बनाते हैं। आर्य भाषा में इसको कहते हैं, वहाँ खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हो उनको मान्य दे, उनका सत्कार कर ले, और उनको छोड़कर अर्थात उनके कार्यों से निवृत्त होकर उनको विदा करके मुख्यमंत्री के साथ राज व्यवस्था का विचार करें। तो अब ये कैसा हो सकता है कि एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा राजा होगा तो उसके मंत्री अनेक होंगे, भिन्न भिन्न विषयों के भिन्न भिन्न विभागों के मंत्री अलग अलग होंगे, तो उनके साथ भी ये विचार किया करें। तीसरे श्लोक में कहते हैं, गिरिपृष्ठम समारुह्य प्रासादम वा रहो गतः अरण्ये निःशलाके वा मंत्रायेद अभिभावितः। गिरिपृष्ठम, गिरि पहाड़ को, पहाड़ की चोटी पर चला जाए, समारूह्य अच्छी तरह से उस पर चढ़ जाए, प्रासादम वा अथवा महल में चला जाए, रहो गतः, रह नाम है एकांत का, अकेले का, तो पहाड़ की चोटी पर भी इसलिए चढ़ाया था कि अकेला ही रहे, और महल में भी इसलिए भेजा था कि अकेला ही करे। अरण्य या ऐसे जंगल में चला जाए जो निःशलाके वा, जहाँ एक शलाका भी नहीं है, कोई छोटा सा कोई चिड़िया, कोई तिनका, वैसे शलाका नाम तिनके का होता है, मतलब कोई तिनका भी नहीं है, दूसरा कोई भी नहीं है। ये एक मुहावरे जैसी बात है कि दूसरा कोई भी नहीं था, कोई पंछी भी पर नहीं मार रहा था, वैसा बोलते हैं ना प्राय, तो ये उसी प्रकार की, दूसरा कोई तिनका भी नहीं है। मंत्र ये तो वहाँ जाकर मंत्रणा करे, विचार करे, अविभावितः, किसी के भी प्रभाव में आए बिना, बिल्कुल निसंकोच होकर बिना किसी दबाव के इस प्रकार से मंत्रणा करें। कार्य भाषा में कहते हैं, पश्चात उसके साथ घूमने को चला जाए, अपने मुख्यमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, पर्वत के शिखर अथवा एकांत घर व जंगल जिसमें एक शलाका भी न हो, वैसे एकांत स्थान में बैठकर विरुद्ध भावना को छोड़, विरुद्ध भावना है जो किसी का दबाव होता है कि उसकी तो माननी पड़ेगी, वहाँ से तो ये दबाव बना हुआ है, अथवा उसने हमारा ये लाभ किया था, आदि सब विरुद्ध भावनाओं को छोड़कर मंत्री के साथ विचार करें। तो हमारे आज के पाठ का समय समाप्त होता है, शेष चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। ओम